रावण का बनाया एक ऐसा मंदिर जहां शिवजी देते हैं श्रद्धालुओं को दर्शन। अजीबोगरीब मान्यताओं से भरा है ये मंदिर। जल के एक लोटे मात्र से भर जाएगी आपकी झोली। अगर आप भी हैं अपनी जिंदगी से हताश तो मत होइए निराश। भोले बाबा के इस मंदिर में दर्शन मात्र से खत्म होगी आपकी तलाश। बाबा भर देंगे झोली में खुशियां हजार, बस करें ये काम। हिंदू धर्म के अनुसार शक्तिपीठ यानी वो पवित्र जगह जहां पर देवी के 51 अंगों के टुकड़े गिरे थे। ये शक्तिपीठ भारत के अलावा बांग्लादेश, पाकिस्तान, चीन, श्रीलंका और नेपाल में फैले हुए हैं। श्रीलंका में एक शक्तिपीठ स्थित है जिसके बारे में मान्यता है कि इसकी स्थापना रावण ने की थी। श्रीलंका का शंकरी देवी मंदिर राजधानी कोलंबो से 250 किलोमीटर दूर त्रिकोलीमाली नामक जगह पर एक पहाड़ पर स्थित है। त्रिकोली आने वाले लोग इसे शांति का स्वर्ग कहते हैं। चैत्र और कार्तिक माह की नवरात्रि पर यहाँ कई तरह के विशेष आयोजन होते हैं। इन आयोजनों में भारत खासकर तमिलनाडु से भी श्रद्धालु पहुंचते हैं। नवरात्रि में जहां पहुंचने वालों की संख्या रोजाना 500 से 1000 के बीच है, लेकिन अष्टमी और नवमी पर भीड़ बढ़ जाती है। कहते हैं कि यहाँ माता सती के शरीर का उसंधी यानी कि पेट और जांग के बीच का हिस्सा गिरा था, इसलिए इस मंदिर को शक्तिपीठ माना जाता है। ग्रंथों में यहाँ सती का कंठ और नुपुर गिरने की बातें लिखी हुई हैं। ऐसा माना जाता है कि शंकरी देवी मंदिर की स्थापना खुद रावण ने की। यहाँ भगवान शिव का मंदिर भी है जिन्हें त्रिकोणेश्वर या कुंडलेश्वर कहा जाता है, इसलिए इस स्थान का महत्व शिव और शक्ति दोनों की पूजा में है। इस मंदिर का जिक्र आदि शंकराचार्य द्वारा निश्चित 18 महाशक्तिपीठों में से किया गया। इस मंदिर पर कई बार हमले हुए जिसमें मंदिर का स्वरूप बदलता रहा। इस भव्य मंदिर को 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली आक्रमणकारियों ने ध्वस्त कर दिया, जिसके बाद इसके एकमात्र स्तंभ के अलावा यहाँ कुछ नहीं बचा। स्थानीय लोगों के अनुसार दक्षिण भारत के तमिल चोल राजा कुलाकोटन ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। 1952 में श्रीलंका में रहने वाले तमिल हिंदुओं ने इसे वर्तमान स्वरूप दिया। आदिशक्ति यहाँ शंकरी के रूप में स्थित हैं, जो शिव की अर्धांगिनी है। खड़ी मुद्रा में स्थित इस प्रतिमा के 4 हाथ हैं। उनके चरणों के समीप तांबे का 2 आयामी श्री चक्र रखा हुआ है। वो अपनी प्रतिमा के समक्ष 3 आयामी श्री चक्र खड़ा करे हैं। एक अन्य किंवदंती के अनुसार रावण कैलाश पर्वत का एक टुकड़ा लाया जिसके ऊपर त्रिकोली माला बसा हुआ है। वास्तव में कोनेश्वर मंदिर उसी देशांतर पर स्थित है जिस पर कैलाश पर्वत स्थित है, इसलिए इसे दक्षिण कैलाश भी कहा जाता है। स्कंद पुराण के कैलाश महात्व में भी इसका उल्लेख मिलता है। इस मंदिर को सहस्त्र खंभों का मंदिर कहा जाता है। इसके चारों ओर कई छोटे मंदिर हैं। क्षेत्र के कई प्रमुख मंदिरों के समान ये मंदिर भी पुर्तगाली सेना द्वारा नष्ट कर दिया गया था। एक समय जहां मंदिर का प्रांगण स्थित था, आज वहां फेडरिक का दुर्ग स्थित है। इसे देख अनुमान लगाया जा सकता है कि किस समय ये एक अति विशाल मंदिर संकुल था। जान बचाकर भागते पुजारियों ने कुछ मूर्तियों को धरती में गाड़ कर छुपा दिया। लोग इनमें से कुछ प्रतिमाओं को ढूंढ निकालने में सफल रहे, जो अब मंदिर संकुल का भाग है। वसंत मंडप में आप इसी प्रकार ढूंढी हुई पीतल की कुछ प्रतिमाएं देख सकते हैं। अन्य छोटे मंदिर में आपको काले पत्थर से बनी लक्ष्मी और नारायण की प्रतिमाएं दृष्टिगोचर होंगी। मंदिर के एक आले पर एक प्राचीन नंदी स्थापित था। यहाँ से कुछ दूरी पर समुद्र किनारे रावण की एक सुंदर प्रतिमा दिखाई देती है, जबकि रावण रसातल नामक स्थान भी दर्शनीय है। रावण रसातल अथवा बेट्टा का अर्थ है स्वामी चट्टान के बीच का कटाव। ये वही चट्टान है जिस पर कोनेश्वर मंदिर स्थित है। कहते हैं कि रावण ने अपनी तलवार से इस चट्टान को काटा था। ब्यूरो रिपोर्ट, पंडित जी का पत्र।